हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो में आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में बताऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेसन फर्स्ट, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले है मूलानुपाती सूत्र, या इसको आनुपातिक सूत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या है मूलानुपाती सूत्र? यह सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताता है, ठीक है। तो वह सूत्र जो क्या है, यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताए, वो उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। बेंजीन का हमें पता है अणुसूत्र क्या होता है, C6H6, ठीक है। इसका सरलतम अनुपात देखें क्या होगा, 6 के टेल में दोनों जा रहा है 1 1, ठीक है। सरलतम अनुपात क्या आ गया, 1:1। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि ऊपर भी आपने देखा कि यौगिक में उपस्थित जो भी परमाणु हैं उनका सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र है, तो ये सरलतम अनुपात है, तो इसलिए बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्लूकोज का अणुसूत्र आपको पता है C6H12, वो 6 होता है। तो इसका सब पहले सरलतम अनुपात निकालेंगे। 6 के टेल में तीनों जा रहे हैं 1:2, 6 2 12:1। तो सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा ग्लूकोज का, 1:2:1, मीन्स C1H2O1, या इसको हम क्या लिखेंगे, CH2O। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र निकाला जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, ठीक है। 2 के रेट में दोनों जाएंगे, तो सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, H1O1 या HO। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है मूलानुपाती सूत्र जो है क्या होगा, HO, मीन्स इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो का अनुपात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:1 होगा। अब नेक्स्ट है आपका शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। किसी कॉमन नंबर से नहीं जाते हैं, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ये ही होगा, ठीक है। इसका मूलानुपाती सूत्र जो है शुगर का C12H22O11 ही रहेगा। बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या है, सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा आणविक सूत्र, या इसको अणुसूत्र भी बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जनरली हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, किसी भी अणु का जो है उसमें जितने परमाणु जो उस अणु को बनाते हैं उसकी सही संख्या को दर्शाता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले रखा है अमोनिया NH3। तो इस अमोनिया के इस अणुसूत्र से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें जो है एक नाइट्रोजन का परमाणु उपस्थित है और 3 हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। तो आणविक सूत्र जो है एक्चुअल परमाणु जो है किसी अणु में उपस्थित होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। इसके बाद है आणविक, और जो आपके आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र किस तरह से आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है। तो दोनों को इस सूत्र के द्वारा दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। इस सूत्र को आपने याद करना है क्योंकि अंकित प्रश्न इसी पर आधारित हैं आपके, ठीक है। अणुसूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र। अगर आपको मूलानुपाती सूत्र पता है तो N से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अणुसूत्र निकल जाएगा, ठीक है। और जहाँ N क्या है, पूर्णांक है जिसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अतः इट मीन्स हमें अणुसूत्र निकालने के लिए व्हाट इज क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो स्मॉल n और दूसरा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब ये n कैसे निकालेंगे, n निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, ये अणुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणुसूत्र भार को अणुभार भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। n निकालना है तो n क्या बन जाएगा, अणुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है, ये सूत्र है। इस एक्चुअल में अधिकतर केसेस में अणुसूत्र भार दिया रहता है, अणुभार दिया रहता है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अणुभार डायरेक्ट नहीं दिया होता और उसकी जगह वाष्प घनत्व दिया रहता है, ठीक है। अगर वाष्प घनत्व दिया है तब जो है अणुसूत्र भार का जो आप मान निकालोगे, कैसे निकालोगे, उस वाष्प घनत्व को
2 से गुणा कर दोगे या वाष्प घनत्व का दुगुना कर दोगे। ठीक है, तो अगर वाष्प घनत्व दिया है तो अणु सूत्र भार या अणुभार जो है कैसे निकालोगे, वाष्प घनत्व को 2 से गुणा करके। ठीक है, तो ये जो सूत्र हैं आपको इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि n कैसे निकलेगा आपका, अगर वाष्प घनत्व दिया है तो अणु सूत्र भार कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। इसके बाद है नेक्स्ट एक आंकिक प्रश्न, इससे रिलेटेड मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, प्रश्न है एक कार्बनिक पदार्थ का संगठनात्मक सूत्र CH2O है। तो ये जो सूत्र है मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, इसका अणुभार दे रखा है 90। मैंने बोला था अणुभार या तो आपको दिया रहेगा या वाष्प घनत्व दिया रहेगा। तो अगर वाष्प घनत्व दिया है तो अणुभार क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करके निकलेगा। ठीक है, अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बोला था अणु सूत्र निकालने के लिए हमें सूत्र का यूज करना पड़ेगा। अणु सूत्र बराबर हमें पता है क्या होता है, n गुणा गए मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र तो दे रखा है यहाँ पे CH2O, हमें क्या निकालना है, n का सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, अणु सूत्र भार कितना दे रखा है, 90। मूलानुपाती सूत्र भार यहाँ से निकालेंगे, CH2O कार्बन कितना है, 1, कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 एकम 2। ठीक है, ऑक्सीजन 1 ही है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ठीक है, तो ये हो गए 90। इन तीनों को आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 3 90। तो हमारे पास यहाँ n की वैल्यू 30 3 90 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू मान आ गया। ठीक है, अब क्या है, हम अणुसूत्र इस सूत्र के द्वारा जो ये है n गुणा के मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र निकाल लेंगे। क्या है सूत्र, n गुणा गए मूलानुपाती सूत्र कितना दे रखा था यहाँ पे, देखो ये है आपका मूलानुपाती सूत्र कितना है, CH2O। ठीक है, तो n कितना आया था ऊपर सूत्र में, 3 CH2O। ठीक है, तो आप कार्बन की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे C3। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, 2 3 6, ऑक्सीजन कुछ नहीं है, 1 है, 3 एकम 3। तो इसका जो है आपका अणुसूत्र जो है क्या निकल आएगा आपका, C3H6O3। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये आंकिक प्रश्न हम क्या है सॉल्व कर लेंगे।